नमस्कार मेष राशि वालों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मैं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ मेष राशि वालों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ऐसे दो कमजोरी के बारे में जो कमजोरी आपको आगे बढ़ने से रोकती है, हमेशा आपका नुकसान कराती है। यदि आपने इन कमजोरियों को पकड़ लिया तो आप कभी भी इन कमजोरियों के कारण आगे बढ़ने से नहीं रुक पाएंगे। ज्योतिष की दुनिया में हर राशि के अपने गुण होते हैं, अपनी ही ताकतें होती है। लेकिन आपको बता दें कि इनमें कुछ कमजोरियां भी होती हैं। जी हाँ, आज हम उस राशि के बारे में बात करने वाले हैं जो अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है, यानी कि मेष राशि, जो साहस, जोश और नेतृत्व से पहचाना जाता है। लेकिन इस शक्ति के साथ कुछ ऐसी दो कमजोरियां हैं जो आपको जीवन में परेशानियां देती हैं। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि मेष राशि वालों को साहस, नेतृत्व और ऊर्जा का पहचान होता है। जी हाँ, लेकिन इसी के साथ आपके अंदर दो ऐसी कमजोरियां हैं जो आपके जीवन में परेशानियां आपको देती हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप तेज तर्रार ऊर्जा वाले व्यक्ति हैं। आपके अंदर एक आग होती है कुछ करने की, आगे बढ़ने की एक चाहत होती है और आपको देखा जाए इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी चाहते हैं तो वह आप चाहते हैं तुरंत हो जाए। और इसी के बीच कई बार आप ऐसे फैसले भी करते हैं जो बहुत ही जल्दबाजी में फैसले कर जाते हैं, जो बाद में आपको ही पछताना पड़ जाता है। जी हाँ मेष राशि वालों, आपकी जो पहली कमजोरी है वो रहने वाली है आपका जल्दबाजी और अधीरता। मेष राशि के लोग देखा जाए कोई भी काम में बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं। यदि किसी भी कार्य को करते हैं बहुत ही जोश के साथ करते हैं, क्योंकि आपका स्वामी मंगल है। मंगल को ऊर्जा का, क्रोध का, साहस और युद्ध का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप कोई भी काम करने में पहले सोचते नहीं हैं। आपके अंदर इतना ऊर्जा होता है कि किसी भी काम को तुरंत करने की सोच लेते हैं और करने लग जाते हैं। कई बार आप बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लेते हैं जो बाद में आपको परेशान करता है। और कई बार आप ऐसा भी सोचते हैं कि ये मौका आपके हाथ से निकल ना जाए, इसलिए भी आप कई सारी चीज़ों में हाथ डाल देते हैं जल्दबाजी में आकर। और यही जल्दबाजी आपको कई बार नुकसान भी देता है। कई बार आपके रिश्तों में भी अधीरता नजर आती है, मतलब कि आप जैसे किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं कि वे आपसे इतना प्रेम आपको दे, इतना आपको सम्मान दे। जब आपको वह आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, मतलब आपकी उम्मीद के मुताबिक आपको सम्मान नहीं मिलता, आपका वहाँ पर वैल्यू नहीं होता, तो आप तुरंत नाराज़ भी हो जाते हैं और आप दूरी भी बनाने लग जाते हैं। देखा जाए आप जल्दी किसी से नाराज़ नहीं होते, लेकिन जब एक बार नाराज़ हो जाते हैं तो दोबारा आप उनके तरफ पलट कर देखते भी नहीं है, फिर चाहे वे कितना भी गिड़गिड़ाए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं जो युद्ध, क्रोध और ऊर्जा, साहस का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आपके अंदर ऊर्जा भरपूर रहता है। आप युद्ध करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, अब चाहे वे परिस्थितियों से हो चाहे लोगों से हो। आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता रहती है, हमेशा आप आगे बढ़ने की कोशिशें करते हैं। और देखा जाए जोखिम लेने में आप बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। जहां आपको लाभ नजर आता है उधर आप चल पड़ते हैं। जी हाँ, और देखा जाए मंगल की यह ऊर्जा बाद में बदल जाती है और आपको इससे नुकसान हो जाता है। मेष राशि वालों, आपका यह पहला जो कमजोरी है यह आपको कई सारे मामलों में धोखा भी दिया, मतलब कि परेशानियां दिया होगा। जैसे कि यदि आप जल्दबाजी में पैसे के मामलों में कोई भी काम किए होंगे तो उसमें आपको या देरी दिखाई दी होगी या तो धोखाधड़ी हुआ होगा। और रिश्तों के मामलों में भी जल्दबाजी में आप किसी से करने लग जाते हैं, चाहे किसी से रिश्ता जोड़ लेते हैं, किसी को बहुत जल्दी अच्छा समझ लेते हैं। जब कोई आपसे पहली बार मिलता है, आपसे प्यार भरी बातें करता है तो आप उन्हें बहुत जल्दी अच्छा समझने की भूल करने लगते हैं। बाद में धीरे धीरे आपको उनका असली चेहरा दिखता है तो आपको दुख होता है, क्योंकि आपके मन मुताबिक वो व्यक्ति नहीं था। इसलिए आप उनसे नाराज़ होकर धीरे धीरे करके दूरी
बना लेते हैं। जी हाँ, तो यह पहली जो आपकी कमज़ोरी है वे अक्सर कर कर आपको दुःख देती है। इसलिए जल्दबाज़ी में आपको पूरे जीवन भर कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए। जल्दबाज़ी में किसी भी तरह के फ़ैसले लेने से बचना चाहिए। आपको जल्दबाज़ी में आकर कोई भी ऐसे काम में हाथ नहीं डालना चाहिए जो आपको बाद में नुकसान दे। ये क्योंकि आप जल्दबाज़ी में किसी काम में हाथ इसीलिए डालते हैं क्योंकि आपको लगता है ये मौका यदि आपके हाथ से निकल गया तो क्या होगा? आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी काम को शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक जोश होता है, एक जुनून होता है, ऐसा होता है कि आप इसमें अब सफल होकर ही रहेंगे। लेकिन यदि उस काम में किसी कारण से देरी होता है या मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलता है या रुकावटें आती हैं तो आपका मन अचानक उसी पर बदल जाता है और उस काम को आप बीच में ही छोड़ देते हैं। आप इतना तेजी से काम करने की शुरुआत करते हैं कि लोग भी हैरान रह जाते हैं। आपके मन मुताबिक जल्दी परिणाम नहीं मिलता है तो तुरंत आप उस काम को छोड़कर हट जाते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा धैर्य बनाकर रखना चाहिए। जी हाँ, मेष राशि वालों, अगर आपने धैर्य बनाया तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। जी हाँ, मेष राशि वालों, अब जो दूसरी कमजोरी आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से रोक देती है तो वो क्या है, यह जानने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आपके जीवन की यदि इस दौरान कोई परेशानियां हैं तो उनसे जल्द छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो दूसरी क्या कमजोरी है मेष राशि वालों की जो आने वाले जीवन में उन्हें परेशानियां देती है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। अब जो दूसरी कमजोरी के बारे में आपको मेष राशि वाले बताने वाले हैं, यह आप अच्छे से जान रहे हैं। देखा जाए मेष राशि वालों का दिल बहुत साफ होता है। जी हाँ, लेकिन आपका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा तेज होता है जिसके चलते आपका कई सारा नुकसान हो जाता है। जब आपको लगता है कि आपका किसी ने बात नहीं माना, आपका सम्मान नहीं किया, तो आपके अंदर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कई बार ये गुस्सा अचानक से आता है और सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। जी हाँ, मेष राशि वालों, गुस्से में आप जब भी कोई शब्द बोलते हैं तो आपको बाद में याद भी नहीं रहता कि आपने क्या क्या बोला है। और जब सामने वाला व्यक्ति आपके गुस्से में बोले गए शब्दों के बारे में बोलता है तो आप उसे सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, आप उनकी बातों को काटने लगते हैं। ये बहुत ही गुप्त बातें हैं जो आज हम बता रहे हैं। लेकिन जब जो भी बातें आप गुस्से में बोलते हैं वो बातें इतनी कड़वी होती है, इतनी बुरी होती है कि सामने वाले के दिल में वो बातें हमेशा के लिए रह जाती है। वे चाहकर भी उन बातों को भूल नहीं सकता है। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपको लगता है कि आपने गुस्से में बोल दिया, लेकिन सामने वाले का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। यह कमजोरी है कि कुछ लोग आपसे हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं। अगर इन पर आपने काबू नहीं किया तो कई लोग और आपके अपने दूर हो जाएंगे। यही गुस्सा के कारण यही बोले गए शब्दों के कारण कई बार रिश्तों में गलतफहमियां में आ जाती है। मंगल ग्रह की वजह से आपका स्वाभिमान भी बहुत ही मजबूत होता है। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपको बता दें कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं यदि आप अपने जीवन में या कहीं भी क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं, कोई अपना फैसला ले रहे हैं तो उसमें आपसे कोई सवाल पूछे, सवाल उठाए तो आपको यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है और आपको शायद ऐसा भी लगता है कि आपकी आज़ादी को छीनी जा रही है। यदि आपसे कोई बार बार रोक टोक करता है तो आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, यानी कि परेशान हो जाते हैं। आप नहीं चाहते कि आपसे कोई ढेरों सवाल करे। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपका इस दौरान बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, स्वाभिमान इतना होता है कि आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन आप वास्तव में देखा जाए तो दिल से कभी किसी का बुरा नहीं करते, आप जो भी फैसला करते हैं अपने लिए ही करते हैं। लेकिन उसी में यदि कोई आपको बोलने लगे, पूछने लगे तो आपको तभी गुस्सा आता है। आप चाहते हैं लोग अपने काम से काम रखें, ना कि आपके मैटर में कोई घुसे आ जाए। मेष राशि वालों, इन्हीं के कारण कई सारे नुकसान आपके जीवन में भी हुए हैं। वहीं मेष राशि वालों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले दिनों में आपके पास ऐसे बड़े बड़े लाभ के अवसर आएंगे जिन पे आप बढ़िया धैर्य से काम किए तो आपको बढ़िया लाभ होने की पूरी संभावना है।
आप सोच समझकर कोई निर्णय लेंगे तो उसमें सफलता आपको अवश्य हासिल होगी। जी हाँ, मेष राशि वालों, यदि इस दौरान आप किसी काम में लगे हुए हैं तो धैर्य रखें, आपको परिणाम ज़रूर मिलेगा। उस काम को बीच में छोड़कर हट ना जाएं, नहीं तो यह लाभ, आपकी जो बनाई बनाई बातें हैं, इसका लाभ कोई और उठा कर लेकर चला जाएगा। इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। रिश्तों के मामलों में भी देखा जाए तो इस दौरान कुछ गलतफहमियां पैदा होने की संभावना है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा संयम से रिश्तों के मामलों में रहना चाहिए। जी हाँ, मेष राशि वालों, आप सही सुन रहे हैं। रिश्तों में यदि आपसे बड़ा कोई है तो उनकी बातों को समझने का प्रयास करें, न कि खुद को सही साबित करने के बारे में सोचें। क्योंकि देखा जाए, जब आपको कोई गलत बोलता है या आपको समझाता है आपके अच्छे के लिए, तो आपको लगता है कि वे क्यों समझा रहा है। आपको खुद ही समझ है, आप अच्छा भला अपना जानते हैं, तो फिर क्यों ऐसा आपके अंदर भावनाएं आ जाती है और वहाँ पर आप उनसे अपने खुद को सही रखने के, मतलब सही दिखाने के लिए वहाँ पर बहस करने लग जाते हैं। जो यही चीज़ें हैं जो आपको बाद में परेशानियाँ देती हैं, यही चीज़ें हैं जो रिश्तों में दूरियां लाने लग जाती हैं। जी हाँ, क्योंकि आप अपने खुद को सही साबित करने पर अड़े रहते हैं। शायद ही कभी ऐसा होता है कि आप लोगों की बातों को सुने। देखा जाए मेष राशि वालों, इस दौरान आप जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में है तो वहाँ पर यदि मेहनत, लगन और संयम से कार्य किया, थोड़ा अपने कार्य को समय दिया, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी हाँ, अपने तेज तर्रार बुद्धि का इस्तेमाल करें। देखा जाए, मेष राशि के स्वामी मंगल है, जो संपत्ति के भी कारक माने जाते हैं। यदि आप संपत्ति से जुड़ा किसी भी तरह के मामलों में उलझे हैं तो उसमें राहत मिलता हुआ नजर आएगा। आपको अपने लिए बस सोचना चाहिए। वहीं मेष राशि वाले, इस दौरान आपके स्वास्थ्य में भी यदि कोई समस्या है तो उनमें जल्द सुधार होता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य की समस्याओं में जो भी समस्याएं जिनमें आपको कन्फ्यूजन बनी थी, वह कन्फ्यूजन भी अब दूर होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। आपको स्वास्थ्य के मामलों में सही उपचार मिल सकता है। वहीं मेष राशि वालों, देखा जाए, यदि कोई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी महिला या पुरुष है जो हमेशा लड़ाई झगड़े के मामलों में रहती है, तो आपको ऐसे लोगों के बीच में पड़ने से बचना चाहिए। यदि कहीं पर झगड़ा हो रहा है तो उसके बीच में आप बिल्कुल ना कूदे, क्योंकि मंगल युद्ध के भी कारक होते हैं। तो आप लड़ाई झगड़े करने में भी देखा जाए एक समय पर माहिर होते हैं। तो यहाँ पर आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे मित्रों से भी थोड़ा दूर रहें जो हमेशा लड़ाई झगड़े के तरफ रहते हैं, अन्यथा इससे आपका नुकसान हो सकता है। वहीं मेष राशि वालों, इस दौरान आप कोई बड़ी चीज़ की खरीदारी करते हुए नजर आ सकते हैं। आपका आपका मन किसी अच्छी चीज़ या आपके पसंद की चीज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगी, जिसे हासिल करने की आप पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए मेष राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद मेष राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।